हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के महल। इससे पहले बहुत से मैंने वीडियोस एमपीपीएससी प्री के लिए, अगर अभी एमपीपीएससी प्री की फरवरी में एग्जाम आ रही है, इसके लिए बहुत से मैंने सिलेबस वाइज टॉपिक वीडियो बना के अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखे तो वहां जाके देख सकते हैं। हम देखेंगे मध्य प्रदेश प्रमुख महल, यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे महल का नाम राजा रोहित महल कौन से जिले में स्थित है। इस टाइप से महल, मतलब इस टाइप से महल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने महल लिख लिया, क्योंकि महल से एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्वेश्चन देगा मोती महल कहाँ पे स्थित है, इस टाइप से। तो आपको क्या याद होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए। तो हम कैसे याद करेंगे? हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे, कोरिलेशन विधि के माध्यम से याद करेंगे, ताकि आपको नाम देखते ही उसके जिले याद हो जाए, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपीपीएससी प्री में यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसलिए देखते रहिए। सबसे पहले देख लेंगे मैं सतखंडा महल। कौन सा? सतखंडा महल कहाँ पे स्थित है? तो ये दतिया में स्थित है। सतखंडा महल कहाँ पे स्थित है? दतिया में स्थित है। यहाँ पे आ जाता है दतिया। दतिया जिले का नाम है। सतखंडा महल दतिया में स्थित है। किस टाइप से याद करेंगे? मतलब अपने मान लो दांत है, दांत तो खंड खंड करना, मतलब किसी को टुकड़े टुकड़े करना। किससे करते हैं? हम दांत से करते हैं। दांत से चबाएंगे तो क्या हो जाएगा? खंड खंड। मतलब सतखंडा, खंड खंड, सत का खंड का कर दिया। किससे किया? दांत से। दांत से हो जाएगा दतिया। सतखंडा महल कहाँ पे स्थित है? दतिया। जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है? ओरछा में। ओरछा कहाँ पे आता है? तो निवाड़ी में आता है। ओरछा आता है निवाड़ी में, तो ओरछा आ जाएगा यहाँ पे ओरछा। जहांगीर महल का आपको पता ही होगा क्योंकि ओरछा में ही जहांगीर महल स्थित है। और सतखंडा महल मैंने बता दिया, अगर इस टाइप से याद करें तो हो सकता है। हवा महल कहाँ पे स्थित है? राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? हवा महल का। तो ये कहाँ पे स्थित है? चंदेरी में। चंदेरी कहाँ पे आती है? तो चंदेरी आती है अशोक नगर में। कहाँ पे आती है? अशोक नगर में। क्योंकि अगर ये चंदेरी नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाए? डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। क्योंकि हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो अशोक नगर में। या अशोक नगर नहीं दिया हो तो चंदेरी, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। हवा में चंदेरी की साड़ी उड़ी उड़ी जाए। कैसे? चंदेरी की साड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। बहुत से चंदेरी की साड़ियां आपने सुना होगा कि चंदेरी की साड़ी, अशोक नगर में चंदेरी की साड़ी प्रसिद्ध है। तो हम किस टाइप से याद करेंगे? चंदेरी की साड़ी हवा में उड़ी उड़ी जाए। तो चंदेरी हवा, हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो राजा सॉरी हवा महल स्थित है चंदेरी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्तिपाल ने करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। निर्माण। आप एक दो बार इस टाइप से बोल रहे थे कि चंदेरी की साड़ी हवा में उड़ी उड़ी जाए। तो हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो चंदेरी जो आता है अशोक नगर में। फिर हम देख लेंगे मोती महल और बघेली महल। ये कहाँ पे आता है? तो मंडला में। मंडला, मंडला जिले में आता है। मोती महल और बघेली महल मंडला जिले में आता है। बघेली से तो आपको पता ही चल रहा है, क्योंकि पूर्वी में क्या होता है? बघेलखंड। क्या आता है दोस्तों? बघेलखंड। बघेलखंड आता है। बघेलखंड से बघेली नहीं याद आ जाएगा। और बघेलखंड आपको पता होगा कि बघेलखंड कौन सी दिशा में आता है? तो पूर्वी दिशा में। मध्य प्रदेश की पूर्वी दिशा में बघेलखंड आता है। तो बघेलखंड पूर्वी दिशा में मंडला जिला। तो बघेली महल कहाँ में स्थित है? बघेली महल मंडला में स्थित है। मोती महल भी मंडला में स्थित है। फिर हम देख लेंगे मदन महल। ये कहाँ पे आता है? जबलपुर में आता है। जबलपुर जिला यहाँ पे आता है, पर हम लिख लेंगे नीचे जबलपुर। जबलपुर। इसे हम किस टाइप से याद करेंगे? मदन महल जबलपुर में आता था। जो मदन नाम का लड़का है, लड़के का नाम है मदन, तो मदन नाम के लड़के को जबलपुर जलेबी बहुत पसंद है। मदन नाम के लड़के को, मदन को जलेबी पसंद है। क्या पसंद है? जलेबी। जलेबी से कर लेना जबलपुर। देखो, अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसी से मिलता जुलते नाम बता रही हूँ। मदन को जलेबी पसंद है, जलेबी से हो जाएगा जबलपुर। किसका पसंद है? मदन को। तो मदन महल कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जैसे जो दुर्गावती रानी थी, जो गोल्ड के प्रमुख शासिका थी दुर्गावती रानी, उनका महल था मदन महल। वो कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। फिर हम देख लेंगे राजा रोहित महल और इत्रदार महल। राजा रोहित इत्रदार महल कहाँ पे स्थित है? रायसेन में। ये दोनों कहाँ पे स्थित है? रायसेन में। रायसेन में।
राजा रोहित महल और इत्रदार महल कहाँ पे स्थित है? रायसेन में। इत्रदार महल को इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा मानसिंह ने। कौन करवाया था? राजा मानसिंह ने करवाया था। राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह किसका निर्माण कराया था? इत्रदार महल का। राजा रोहित और इत्रदार महल कहाँ पे स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट रायसेन में स्थित है। राजा रोहित को इत्र लेने का राय लिया। रोहित ने इत्र लेने का राय लिया, इस टाइप से ही कर सकते हैं। रोहित इत्र लेने का राय लिया। देखो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से संबंधित है। रोहित से हो जाएगा रोहित महल। इत्र लेने की राय लिया, राय से हो जाएगा रायसेन। क्या हो जाएगा? रायसेन। देख लो कोई सी भी चीज लेते हैं, इत्र लिए या कपड़े लिए, ड्रेसेस कुछ भी लेना है तो किसी से भी पूछते हैं अपन कि मतलब किस टाइप की ड्रेसेस अच्छी लगेगी, शादी में पहनना है या कुछ भी, तो किस टाइप से ड्रेस पहनना है। तो इसी टाइप से रोहित क्या कर रहा है? इसको इत्र लेना है। क्या लेना है? इत्र। तो वो मतलब अपने दोस्तों से राय ले रहा है कि मेरे को किस टाइप से इत्र लेना चाहिए। तो राय से हो जाएगा रायसेन। रोहित महल और इत्रदार महल कहाँ पे स्थित है? रायसेन में स्थित है। फिर हम देख लेंगे बादल महल, मोती महल और गुजरी महल। मोती महल स्थित है मंडला में भी और ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। यहाँ पे आ जाएगा ग्वालियर। यह है ग्वालियर जिले। अगर पूछा जाए कि मोती महल, मोती महल कहाँ पे स्थित है, दो ऑप्शन तो देगा नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मंडला जिले में मोती महल स्थित है और ग्वालियर में भी। तो दोनों में से एक डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ग्वालियर आए या मंडला आए, तो दोनों में से आपको एक डिस्ट्रिक्ट चॉइस करके सिलेक्ट लगाना है। तो बादल महल, मोती महल और गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह ने करवाया था। राजा मानसिंह ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। मोती महल, गुजरी महल, बादल महल कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। मोती महल किस टाइप से याद करेंगे? मोती मतलब जैसे आपने देखा होगा माला पहनते हैं, इस टाइप से मोती महल की माला बनी हुई रहती है। आपने देखा हो तो इस टाइप से यह एक माला। तो इसको जो माला बनी है मोती की, उसको कहाँ पे धारण करते हैं? आपको पता है मोती की माला गले में धारण करते हैं। कहाँ पे करते हैं? गले में। गले से हो जाएगा ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर। मोती महल कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। इस टाइप से आप कोरिलेशन माध्यम से ही याद कर सकते हैं। मोती की माला कहाँ पहनेंगे? गले में पहनते हैं। गले से हो जाए ग्वालियर। मोती महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। बादल महल, गुजरी महल। बादल जैसे आपने देखा होगा बादल आए, सबसे पहले बारिश कहाँ पे होगी? सबसे पहले बारिश कहाँ पे होगी? उत्तर दिशा में होगी, क्योंकि सबसे ऊपर सिर किसका है? उत्तर दिशा का है। मतलब ऊपर कौन कौन से जिले आते हैं, इस टाइप से अनुमान लगा के भी लगा सकते हैं। बादल महल ग्वालियर में। ऊपरी जिले मतलब उत्तरी जिले, अगर मान लो ऑप्शन आ गया ग्वालियर, रायसेन, मंडला, जबलपुर आया, तो आपको याद रह जाएगा बादल सबसे ऊपर बारिश होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट याद हो तो बादल सबसे ऊपर गिरते हैं, तो ऊपरी जिले सिर्फ क्या है? ग्वालियर है। तो आप इस टाइप से ही अनुमान लगा सकते हैं। बादल महल कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। फिर हम देख लेंगे खरबूजा महल, असरती महल, दाई रानी रुकमती महल, जहाज महल, हिंडोला महल। ये कहाँ पे स्थित है? ये आते हैं धार जिले के मांडू में। ये लिख लेते हैं धार। ये है धार जिला। धार जिले में आता है मांडू। क्या आता है? मांडू। मांडू ये प्रसिद्ध स्थल है, आपने भी देखा होगा मांडू को। धार जिले में आता है खरबूजा महल और मांडू में आता है। तो खरबूजा महल को किस टाइप से याद करेंगे, ये हम देख लेते हैं। खरबूजा महल कहाँ पे आता है? धार जिले में आता है। खरबूजा जैसे आपने देखा होगा खरबूजा आपने देखा होगा, तो इसे कैसे काटा जाता है? चाकू से या किसी चीज से काटा जाता है।
किस टाइप से बना रहता है खरबूजा बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको याद हो। ये मान लो खरबूजा, क्या है ये? खरबूजा। ये है खरबूजा। तो इसे अगर काटना हो तो कैसे काटेंगे? चाकू से। इस टाइप से चाकू से काटेंगे। तो चाकू में अगर धार रहेगी, क्या रहेगी? धार रहेगी, तभी अपन चाकू से काट पाएंगे। बिना धार से हम खरबूजा को काट पाएंगे क्या? नहीं काट पाएंगे। तो खरबूजा को कैसे काटेंगे हम? धार से काटेंगे, यानी किसी भी चीजें से काटेंगे तो उसकी धार होगी तब भी हम खरबूजा को काट पाएंगे, अन्यथा हमें नीचे से पटकना पड़ेगा। तो हमें धार से खरबूजा को कैसे काटेंगे? धार से। तो धार से हो जाएगा धार ढीला, और खरबूजा मतलब खरबूजा को काटे तो खरबूजा महल कहाँ पे स्थित है? धार में स्थित है। दूसरे पूरे भी जो महल है वह कहाँ पे स्थित है? मांडू में स्थित है। ठीक है, असरती महल मांडू में स्थित है। दाई महल भी मांडू में स्थित है। रानी रुकमती महल भी मांडू में स्थित है। जहाज हिंडोला महल भी मांडू में स्थित है। इसे किस टाइप से याद करेंगे? जैसे कि अभी आपने मांडू जिले को, ये धार जिले को सादियाबाद, मांडू जिले को सादियाबाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सादियाबाद। जैसे मांडू जिले में जितनी भी चीजें याद करने की, ठीक बता देती हूँ। मान लो ये मांडू है, मतलब यहाँ पे जैसे पत्ते, जैसे किसी की शादी होती है तो आपने देखा होगा यहाँ पे दूल्हा दूल्हा दुल्हन बैठे। कौन बैठा है? दूल्हा और दुल्हन बैठे। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। जैसे ये मांडू है, जैसे आपने शादी ब्याह में देखा होगा, जैसे दूल्हा दुल्हन बिठाते हैं तो उसमें फेरे वगैरह लेते तो ऊपर क्या मांडू बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गांव की भाषा में उसे मांडू बोला जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मांडू। मांडू बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे इनके पास मान लो यहाँ पे इस टाइप से आग जल रही है, तो इसके जो कपड़े में क्या बांधा जाता है? असरपी। असरपी मतलब रुपए बांधा जाता है, गठन बना के। इस टाइप से यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे गठन बना के बांध दिया, तो क्या बांधते हैं? असरपी, मतलब पैसे बांधते हैं। असरपी। असरपी बांधते हैं। असरपी बांधे, कहाँ पे बांधे? मांडू के नीचे जो दूल्हा दुल्हन से असरपी बांधे। और दूल्हा दुल्हन कौन है? रूपमती रानी है। रूपमती रानी की शादी हो रही। रूपमती रानी की शादी हो रही है। रूपमती रानी, सॉरी, किसकी शादी? रूपमती रानी की शादी हो रही है। रूपमती रानी की शादी हो रही है। शादी कौन करा है? दाई माँ। दाई करवा रही है, क्योंकि दाई ने उसे पाल पोस के दूध पिला के बड़ा किया है। किसको? रूपमती रानी को। तो कौन शादी करवा रहा है? मांडू। मांडू बना के असरपी उनके यहाँ पे कोने पे असरपी मतलब पैसे बांध दिए। और रूपमती की शादी कौन करवा रही है? दाई करवा रही है। फिर उनको जैसे विदाई हुई तो काय में बैठ के जा रहे हैं? वो जहाज में। काय में बैठ के जा रहे हैं? जहाज में। ये है जहाज, मान लो ये जहाज है। जहाज में बैठ के जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? पानी है। क्या है? ये जहाज है और ये पानी है। तो पानी में जो जहाज है वो डुल डुल के जाएगा। कैसा करेगा? हिलता डुलता जाएगा। हिंडोला, हिल डुल रहा है। क्या हो रहा है? हिल हिल डुल रहा। हिल डुल रहा। हिल डुल रहा है। हिल डुल रहा से हो जाएगा हिंडोला। क्या हो जाएगा? हिंडोला। देखो, अगर इस टाइप से ऐसी चीजें बहुत से रटने से याद नहीं होती है। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं कि मतलब कौन सा महल कौन से राज्य में था, सॉरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में था या कौन सी स्थान पे था। तो अगर इस टाइप से आप डायग्राम बना के याद कर रहे तो आपको लंबे टाइम तक, जिंदगी भर तक याद रहेगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आप याद करते हो इस टाइप से। तो मैंने भी इसी टाइप से याद किया है, क्योंकि
इतनी सारी चीजें महल, इतने तो नहीं कि हमें महल इतने याद करना, बहुत सी चीजें हैं एमपी की। एमपीपीएससी प्री में पूछा जाता है, तो बहुत सी चीजें रटने में बहुत टाइम लगता है। तो इस टाइप से अगर आप याद करते हैं तो पूरी चीजें याद हो जाएगी। देखो, किसी भी शादी होती है तो मांडू बनाए, तो हमने मांडू बनाया, मांडू सो जाए। मांडू कहाँ पे स्थित है? धार में। किसकी शादी हो रही है? रूपमती की। रूपमती की शादी हो रही है, ये रूपमती है, रूपमती की शादी हो रही है। कौन करवा रही है? उनकी दाई, उनकी दाई माँ ने उनका बड़ा किया है। फिर उनकी विदाई हुई, क्यों? उसके जो कोने में क्या बांधा है? पैसे। पैसे को असरपी बोला जाता है, असरपी महल। फिर उसे काय में विदाई किया? जहाज में। जहाज में क्या शेष जाएगा? जहाज महल। जहाज किस टाइप से जा रहा? डुल डुल के जा रहा। कैसा? डुल डुल के। तो कौन सा आ गया? हिंडोला महल। तो मांडू में कौन किसी महल आ गए? दाई महल, रुकमती महल, असरपी महल, हिंडोला महल और जहाज महल। ये कहाँ पे स्थित है? मांडू में। कहाँ पे स्थित है? मांडू में। और खरबूजा हमने देखा, खरबूजा किसी चीज धार वाली चीज है उससे काटते हैं, तो खरबूजा महल कहाँ पे स्थित है? धार में स्थित है। फिर हमने ये देख लिया कि बादल महल, बादल सबसे पहले बाहर उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दिशा ग्वालियर है। मोती महल, मोती, मोती का माला कहाँ पहनेंगे? गले में पहनेंगे, गले से होता है ग्वालियर। फिर गुजरी महल, गुजरी मतलब ऐसे भी कर सकते कि मोती, मोती कौन पहना? गुजरी पहनी, इस टाइप से। और गुजरी महल की निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने करवाया था। फिर सतकंडा महल, मैंने सतकंडा महल को बताया कि जिसे किसी चीजों को खंडा खंडा करना तो दांत से चबाया जाएगा। तो सतकंडा महल कहाँ पे स्थित है? दतिया में स्थित है। जादू महल अर्छा में स्थित है। हवा महल, हवा में चंदेरी की साड़ी उड़ी उड़ी जाए, इस टाइप से बोल सकते हैं। हवा महल कहाँ पे? चंदेरी अशोकनगर में। मोती महल बगली महल मंडला में स्थित है। मदन महल, मदन को जलेबी पसंद, मदन से जबलपुर। राजा रोहित है तो इत्र लेने की राय लेता है, तो राजा रोहित महल, इत्रदान महल कहाँ पे स्थित है? रायसेन में स्थित है। और ये तो अभी मैंने फिलहाल में बताया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे और किसी भी बात से अच्छा नहीं लगा हो और मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।